नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लाइन में कहें तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम दागे हैं, जिस तरीके से इजराइल के बहुत सारे रिहायशी इलाकों में दहशत छाई हुई है ईरानी मिसाइलों की और उसके क्लस्टर बम की, उसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को पसीना आया हुआ, दोनों परेशान हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं? आपको पता ही है कि किस तरीके से घात लगाकर हमले में अमेरिका ने बिना युद्ध का ऐलान किए हुए ईरान के सुप्रीम लीडर को, आयतुल्लाह अली खामनेई को मार डाला था। इसके बाद पूरी दुनिया में इसकी तीखी आलोचना हुई। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए। कतर, बहरीन और सऊदी अरब, दुबई, इन तमाम देशों में जहाँ जहाँ अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहाँ उसने हमला बोला और इसके बाद वाकई पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची। इसका नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए। जिस तरीके की कैजुअलिटी इस लड़ाई में अमेरिका को हुई है और होती चली जा रही है, उस तरह की कैजुअलिटी का सामना, मतलब अमेरिकी नागरिकों के मरने की खबरें हाल के दिनों में बहुत कम आई है। इससे डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ा है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं? इसलिए कि आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान ने एक अंतरिम लीडर चुना आपने, और अब वो अपना नया सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया में है। और बहुत हद तक संभव है कि मुस्तफा खामनेई, जो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, उनको नया सुप्रीम लीडर चुन लिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ईरान जो है वो बिना मेरी सहमति के, बिना अमेरिका की मंजूरी के अपना सुप्रीम लीडर नहीं चुने, इसमें अमेरिका की मंजूरी ज़रूरी होनी चाहिए। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। किसी दूसरे देश का दखल कि वहाँ के लोग, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ, वहाँ के नेता किसको अपना लीडर चुनेंगे, किसको अपना सुप्रीम लीडर चुनेंगे, ये दखल देने वाला अमेरिका कौन होता है? तो ये दखल देने की धौंस दिखानी क्यों पड़ी डोनाल्ड ट्रंप को? तो इसका सीधा जवाब ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता मिट्टी में मिल चुकी है। पहले भी उनको एक विश्वसनीय नेता के तौर पर दुनिया में नहीं देखा जाता था। वाचाल नेता है, बहुत बोलते हैं और बहुत बकवास करते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं, बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी पहचान है और दुनिया के अमेरिका में भी ऐसी ही पहचान है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि ईरान को सुप्रीम लीडर अमेरिका की सहमति से चुनना होगा, उसकी मंजूरी लेनी होगी, तब ईरान के कान और खड़े हुए और उसने इजराइल पर ज़बरदस्त बमबारी की, क्लस्टर बम छोड़े हैं। और इजराइल ने कहा है कि मानवता के विरुद्ध अपराध कर रहा है ईरान। तो जो सोचने वाली बात है कि जिस इजराइल ने गजा के छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, नौजवानों को नहीं छोड़ा, दवा के लिए छोड़िए, पानी के लिए, पीने के पानी के लिए तड़पा तड़पा कर बच्चों को मारने वाला ईरान कह रहा है कि ये जो है मानवता के विरुद्ध अपराध है जो ईरान कर रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान आत्मविश्वास से भरा हुआ है। किसी को नहीं पता है इस धरती पर कि उसके पास कितनी मिसाइलें हैं और कितनी मारक मिसाइलें हैं। लेकिन ये सबने देखा कि अमेरिका ने 3 देशों से कम अपने दूतावास के स्टाफ हटा लिए। कई अड्डों पर, सैन्य अड्डों पर जो अरब देशों में है, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, उसमें दुबई भी शामिल है, उसमें कतर भी शामिल है, इन देशों से उसने अपने सैनिकों की तैनाती कम की। उसके फाइटर प्लेन्स को भागते हुए पूरी दुनिया ने देखा। उसके फाइटर प्लेन्स गिरे हैं, जिसके बारे में खींच मिटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फ्रेंडली फाइट में उसके फाइटर प्लेन गिर गए। इसके अलावा जो लिंकन उसका शिप है, उसकी दशा क्या है, उसकी दिशा क्या है, ये पूरी दुनिया की समझ में आ चुका है कि क्या लड़ाई लड़ने निकला था अमेरिका और उसके साथ क्या हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहने को भले कहें कि ईरान को अपना सुप्रीम लीडर उनकी मंजूरी से चुनना चाहिए, कोई नई बात नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह भी पता है कि ईरान उनको 2 कौड़ी का नेता भी नहीं समझता। 2 कौड़ी की अहमियत नहीं है ट्रंप की ईरान की नज़रों में।
तो कुल मिलाकर जगहसाई करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ये सब बोलकर कि उनको लगता है कि उनके धमकी देने से ईरान अपना सुप्रीम लीडर अमेरिका के दबाव में चुनेगा। सच बात यह है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, वो सोच रहा है इसके बारे में। जितने मोर्चे ईरान ने खोल दिए हैं इस लड़ाई के, उसकी उम्मीद नहीं की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि इतने मोर्चे खुल जाएंगे। कतर में लड़ना पड़ जाएगा, दुबई में लड़ना पड़ जाएगा, बहरीन में लड़ना पड़ जाएगा। आपको पता ही है बहरीन में नया हमला किया। बहरीन की जो सरकारी तेल कंपनी है उसका एक प्रोडक्शन प्लांट जो है वो ईरान ने ध्वस्त कर दिया। तो हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन खबरें नहीं आ रही हैं अब तक। खबरें इसलिए नहीं आ रही हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर ज्यूज़ की पकड़ बहुत गहरी है। जो यहूदी हैं और जो इजरायली मूल के रहने वाले हैं उनकी पकड़ बहुत गहरी है, और इस वजह से सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन वर्ल्ड न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन सच ये है कि ईरान ने बाजा बजा दिया है, अमेरिका का भी, इजराइल का भी और उन अरब देशों का भी जो सोचते थे कि अगर दुर्दिन आए तो अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। अमेरिका वहाँ से भाग खड़ा हुआ, अपने अपने नागरिकों को समेटकर, अपना दूतावास समेटकर अमेरिका पहली फुर्सत में भाग खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की विश्वसनीयता जो है वो मिट्टी में मिल चुकी है, और इसलिए जो कहानी है अभी की ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की, उस कहानी का जो सेंट्रल थीम है, जो केंद्रीय भाव है, वो ये है कि अब ईरान तय करेगा कि ये लड़ाई किधर मुड़ेगी। अब ईरान तय करेगा कि इस लड़ाई का अंत कैसे होगा, और अब ये ईरान तय करेगा कि किन शर्तों के आगे जाकर उसको समझौता करना है। क्योंकि हमने एक वीडियो में कहा भी था कि मिट जाने का जब खतरा दिल से निकल जाता है ना, तो वैसे देशों से, ऐसे समाजों से, ऐसे व्यक्तियों से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। और ईरान ने मिट जाने का खतरा दिल से निकाल दिया है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे खतरनाक बात है। तो आने वाले दिनों में 7 ही दिन हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वो अब मार्च के आखिर तक युद्ध के खिंचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ईरान जब कहता है कि हम 6 महीने के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, तो सबसे ज़्यादा कलेजा अगर इस धरती पर किसी का कांपता है तो बेंजामिन नेतन्याहू का कांपता है और डोनाल्ड ट्रंप का कांपता है। तो ऐसे में ईरान के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे नागरिक मारे गए हैं, बहुत सारी बमबारी उसके भी शहरों पर हुई है। लेकिन इजराइल ने जो तबाही झेली है वो ज़्यादा बड़ी चोट है, क्योंकि ये लोग तो यही मानते थे ईरान और अमेरिका कि हम ईरान को तबाह करते रहेंगे और ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई ईरान ने की है उसका अंदाज़ा तक नहीं था न इजराइल को और न अमेरिका को। तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहर वहाँ खंडहरों के टीले बन गए हैं, और इजराइल के लोग जब उसको देखते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ बकते हैं। सच ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर इजराइल को ही नहीं, अरब देशों को एक ऐसी दुविधा में और एक ऐसे संकट में फंसा दिया है जहां से बाहर निकलने का रास्ता बंद है। और अगर वो इससे बाहर निकलने के बारे में सोचे भी तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभानी है वो ईरान को निभानी है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को निभानी है, और ईरान के लोगों को, वहाँ के नागरिकों को निभानी है, जो इस समय तो सरासर 100% डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के खिलाफ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।